स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 दैट इज थ्योरी ऑफ कॉलम, राइट। तो थ्योरी ऑफ कॉलम जो होगा सिविल और मैकेनिकल दोनों में ही है। और क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो क्वेश्चन जो आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल काफी कम आएगा आपको। और डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आपके पास ये चैप्टर होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपके डिफिकल्टी लेवल है, चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर काफी छोटा है, राइट। बहुत कम इसमें आपके पास जो होंगे टॉपिक्स होंगे काफी कम होंगे, और क्वेश्चन भी एक लिमिटेड एरिया से आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए, सारे को सीक्वेंस में अरेंज करते हुए सारे चीज को वन बाय वन सॉल्व करेंगे, राइट। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, राइट। कॉलम्स के बारे में देखते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कॉलम के बारे में अगर आपसे डिस्कस करूं तो कॉलम को सीधा से बोलता है इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल मेंबर जस्ट लाइक बीम, राइट। इट इज स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, subjected to axial compressive load, राइट। अगर जैसे मैं अगर बीम की अगर बात करूं, जब मैं आपको बीम आपसे डिस्कस कर रहा था उस समय अगर आप देखेंगे तो बीम के केस में क्या होता था। अगर मैं बीम की केस में बात करूंगा तो बीम जो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पे आपके पास जो लोड कैरी करना होता है बीम को, वो ट्रांसवर्स लोड कैरी करना होता है बीम को। इफ दिस वन इज द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट और बीम, तो ऐसे कंडीशन में ये डायरेक्शन होगी, एक्सियल डायरेक्शन हो गया, तो उसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में दैट 90 डिग्री बना होता है, इस डायरेक्शन में आपको लोड लगा होता है। सो लोड इज एक्टिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द एक्सिस ऑफ दिस शाफ्ट, वैसे कंडीशन बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स लोड बोलते हैं। सो बीम्स आर डिजाइन टू कैरी द ट्रांसवर्स लोड, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिफ्लेक्स राइट बीम्स में पूरा पढ़ लिए, दैट इज बेंडिंग ऑफ बीम्स और शियर फोर्स डायग्राम सारा चीज हो गया। अब कॉलम्स के बारे में बात करेंगे तो कॉलम जो होता है, कॉलम को किस लिए डिजाइन करते हैं, तो कॉलम को डिजाइन करते हैं सो दैट इट कैन कैरी एक्सियल कंप्रेसिव लोड। तो बेसिकली कॉलम का पर्पस होता है एक्सियल कंप्रेसिव लोड को कैरी करना। जैसे बीम के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसवर्स लोड को कैरी करना उसका काम होता है, वही वी आर डिजाइनिंग द बीम सो दैट बीम कैन कैरी द ट्रांसवर्स लोड, बट वही वी आर डिजाइनिंग कॉलम सो दैट कॉलम कैन कैरी राइट एक्सियल कंप्रेसिव लोड। आप देखेंगे, आप जब घर बना रहे हैं या जब घर बनता है आप देखेंगे तो वहां पे बीम्स जो होगा आपके रूफ पे छत पे लगा होता है सो दैट बीम कैन कैरी ट्रांसवर्स लोड। लेकिन जो कॉलम होता है ना वो वर्टिकल खड़ा होता है, वॉल्स के साथ साथ क्या रहते हैं बीच में खड़े रहेंगे या इन बिटवीन भी कहीं पे खड़ा होगा, सो दैट इट कैन कैरी द एक्सियल कंप्रेसिव लोड, वो एक्सियल कंप्रेसिव लोड को ले सकता है, राइट। अब देखिए स्ट्रक्चरल मेंबर तो बोला, बट ये मेंबर होगा कैसा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चरल मेंबर होगा, दिस मेंबर शुड बी ए सिलेंडर बॉडी, ये मेंबर जो होना चाहिए दिस शुड बी ए सिलेंडर बॉडी, ये होना चाहिए, राइट। दिस शुड बी ए सिलेंडर बॉडी, ये होना चाहिए, सिलेंडर बॉडी होना चाहिए, right। And what do we mean by cylinder body? Cylinder body means whose length is much higher as compared to cross section। क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन से बहुत ज्यादा जिसका लेंथ होना चाहिए उसको बोला जाता है सिलेंडर बॉडी बोला जाता है। दैट मीन्स अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं कि ठीक है अगर इस तरीके से है तो ये हो जाएगा आपके लिए कॉलम हो सकता है, दिस कैन बी ए कॉलम, तो ये हो जाएगा आपके लिए ऐसा एक कॉलम हो जाएगा और इस पे आप लोड लगा दोगे एक्सेल कंप्रेसिव लोड, तो ये आपके लिए बन गया। सो दिस वन इज ए कॉलम, ये आपके लिए बन गया, राइट, कॉलम बन गया। तो कॉलम केस में ऐसा होता है उसका जो डायमीटर, मान लीजिए अगर मैं सर्कुलर इसका क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, राइट, सो क्रॉस सेक्शन कैन बी डिफरेंट, क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो सकता है। तो सर्कुलर अगर मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ वैसे कंडीशन आप देख सकते हैं कि आपके पास कॉलम में जिसका लेंथ काफी ज्यादा होगा, राइट। यहाँ पर अगर इसका लेंथ अगर शो कर रहा हूँ सो हियर वी हैव लेंथ, तो आप देखेंगे लेंथ काफी ज्यादा एज कम्पेयर टू द रेडियस और डायमीटर। तो ये हो जाता है आपके पास सिलेंडर बॉडी। सो दिस इज नोन एज सिलेंडर बॉडी। सो इफ वी हैव अ सिलेंडर बॉडी दैट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, तो वैसे चीज को आप क्या बोल सकते हो, कॉलम बोल सकते हो। लेकिन आप सुनेंगे एक वर्ड और होता है, राइट, कॉलम के साथ साथ एक वर्ड और सुनेंगे। जैसे आप वर्ड सुने कॉलम, राइट, अगर आप वर्ड सुनते हैं कॉलम सुन लेते हैं और एक वर्ड सुनते हैं, राइट, स्ट्रट करके भी एक नाम सुनते हैं। तो दोनों में डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, दोनों डिफरेंस क्या है। बेसिकली दोनों स्ट्रक्चरल मेंबर है, दोनों ही सिलेंडर बॉडी, दोनों में ही एक्सियल कंप्रेसिव लोड होता है, बट ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। अगर मान लीजिए उसका ओरिएंटेशन की बात करता हूँ, अगर मान लीजिए अगर वो वर्टिकल है, अगर वो वर्टिकली प्लेस्ड है तो वैसे कंडीशन में उसको बोलते हैं कॉलम। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में आपको दिया इस तरीके से, अगर वो वर्टिकली प्लेस्ड है तो इसको बोलेंगे कॉलम, बट अदर देन वर्टिकल, राइट, इंक्लाइंड की बात करूंगी, अगर वो इंक्लाइंड अगर प्लेस्ड होगा तो वैसे कंडीशन, मान लीजिए कहीं पर अगर इंक्लाइंड प्लेस है इस तरीके से, राइट, इंक्लाइंड प्लेस है और वैसे कंडीशन में उसको एक्सेल कंप्रेसिव लोड लेना है लाइक दिस, इसको अगर एक्सेल कंप्रेसिव लोड लेना है तो वैसे कंडीशन में ये आपका बन जाएगा स्ट्रट बन जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ कॉलम एंड स्ट्रट।
दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होगा, तो उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन कॉलम से है चाहे क्वेश्चन सेट से है, सिर्फ इसका ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। उसके अलावा अगर मैं कैलकुलेशंस के बारे में बात करूंगा, स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा, फेलियर के बारे में बात करूंगा या डिफरेंट चीजों के बारे में बात करूंगा, तो उस पर कोई फर्क पड़ना नहीं है। बट आपको बस जानना है कि ओरिएंटेशन जो होता है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है, एक वर्टिकल होगा हमेशा, एक अदर देन वर्टिकल दैट इज इंक्लाइंड हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोग बीम्स पढ़ते थे, बेंडिंग ऑफ बीम्स में हम लोग पढ़े कि अगर आप बीम का डिजाइन कर रहे हो तो बीम को आपको डिजाइन के देना है, नोन पैरामीटर्स अननोन पैरामीटर। यहाँ पे भी कुछ ऐसे होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिजाइन ऑफ कॉलम्स की अगर बात किया जाए, राइट, अगर डिजाइन, राइट, सो इफ डिजाइन ऑफ कॉलम, अगर मान लीजिए अगर मैं डिजाइन ऑफ कॉलम के बारे में बात करता हूँ, तो डिजाइन ऑफ कॉलम में कैसा होगा, देखिए आप कॉलम को डिजाइन करना चाहते हैं तो कॉलम को डिजाइन में वही करना पड़ेगा, ये कॉलम शुड बी सेफ। आपको कॉलम कैसा होना चाहिए बताना, सेफ होना चाहिए, इट शुड नॉट फेल आफ्टर लोडिंग, लोड लगाने के बाद वो फेल नहीं होना चाहिए। अब देखिए फेलियर क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, जैसे आप देखेंगे बीम में अगर मैं फेलियर क्राइटेरिया की आपसे बात कर रहा था तो दो क्राइटेरिया होते हैं। एक तो बेंडिंग ऑफ बीम्स में आपसे फेलियर के बारे में बात किया, जहां पे आप ऐसा बोल सकते हो कि बेंडिंग ऑफ बीम्स में, राइट, अगर मान लीजिए आपका जो परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू है, राइट, उससे ज्यादा अगर इंड्यूस स्ट्रेस आ जाए या फिर अगर बेंडिंग स्ट्रेस आ जाए तो आपका बीम फेल हो जाएगा। फर्स्ट क्राइटेरिया देखे थे, लेकिन वहीं पे आप डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स की बात करिए तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स भी बीम के अंडर ही आता है। तो आप डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में आप देखेंगे तो उसमें आपसे मैं ऐसे डिस्कस किया था कि अगर उसका जो परमिसिबल या अलाउेबल जो डिफ्लेक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उससे ज्यादा अगर उस पॉइंट पे अगर डिफ्लेक्शन आ गया आफ्टर द लोडिंग, देन द बीम विल बी कंसीडर्ड एज द फेल्ड। बीम को फेल्ड कंसीडर किया जाएगा या फेलियर उसको बोला जाएगा बीम का। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, जैसे आप देखेंगे बीम में दो कंडीशन, एक हुआ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पे हुआ फेलियर, एक हुआ स्टिफनेस क्राइटेरिया पे हुआ फेलियर। यहाँ पे भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ कॉलम का बात करेंगे कि कॉलम आपका क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले जो होंगे ना मोड्स ऑफ, राइट, डिस्कस जो करेंगे हम लोग, राइट, मोड्स ऑफ फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, राइट, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम। मान लीजिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स लेंगे, हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो मैं ऐसा इंट्रोडक्शन वीडियो भी दे रहा हूँ कि कॉलम बेसिकली क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसा डिजाइन हो, इसके बारे में बात करेंगे। जब डिटेल पढ़ना चालू करेंगे कॉलम को, उसमें देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, कैसे होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, आपके पास कौन कौन सा होगा, और उनके लिए डिफरेंट मोड्स ऑफ फेलियर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो फेल हो सकते हैं और हाउ वी कैन गो फॉर द सेफ डिजाइन ऑफ ए कॉलम, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे। तो ये डिजाइन ऑफ कॉलम के बारे में पूरा हम लोग देखेंगे कि कॉलम को आप कैसे सेफ रख सकते हो, राइट, कॉलम फेल कब नहीं होगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, राइट। तो बेसिकली बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम जो होंगे उनमें हमारे सिलेबस में हो जाएगा। तो हम लोग बेसिकली जो कॉलम पढ़ने वाले हैं, राइट, वो पढ़ने वाले हैं, राइट, यूलर्स कॉलम या लॉन्ग कॉलम, राइट। सो डिजाइन ऑफ यूलर्स कॉलम और लॉन्ग कॉलम पढ़ने वाले होंगे, long column, because if we have different types of column, long column, short column, medium column, तो वैसे कंडीशन में हम लोग जो पढ़ने वाले होंगे लॉन्ग कॉलम को पढ़ने वाले होंगे या फिर यूलर्स कॉलम जिसको बोला जाता है, यूलर्स कॉलम थ्योरी बोला जाता है, यूलर्स थ्योरी ऑफ कॉलम बोला जाता है। तो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, हमारे जो सिलेबस में होगा वो यूलर्स कॉलम होगा। तो यूलर्स कॉलम को देखेंगे यहाँ पे, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, किस बेसिस पे होगा, क्या वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे फेल होगा, राइट, या फिर वो स्टिफनेस के बेसिस पे फेल होगा, कौन सा कॉलम किस क्राइटेरिया पे कौन सा मोड ऑफ फेलियर होगा, उसको कैसे आपको सेफ रखना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो पूरा कॉलम जो होगा वो भी एक्जैक्टली बीम के जैसे ही चलेगा। बीम में जैसे हम स्ट्रेंथ की बात करते थे, स्टिफनेस के बारे में बात करते थे, सेफ रखने के बारे में बात करते थे, इंड्यूस स्ट्रेस होता है, परमिसिबल स्ट्रेस होता है, सारा चीज यहाँ पे एक्जैक्टली वैसा ही होगा, राइट। तो 1 by 1 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कॉलम को, टाइप्स ऑफ कॉलम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और सारे टॉपिक्स को 1 by 1 कैरी फॉरवर्ड करते चलेंगे।